हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी है। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 11 की, जो कि 6 नवंबर के लिए जारी किया गया। ये कक्षा 8 का विज्ञान विषय का कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। हमारा पाठ चल रहा है पदार्थ, धातु एवं अधातु, जिसमें हमने पिछली पाठ कार्यपत्रक में पढ़ा था कि धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में। तो धातुओं के अलग अलग भौतिक गुणों के बारे में जानने के बाद कुछ गुण हमारे रह गए थे, तो उन्हें आज हम इस कार्यपत्र में पढ़ेंगे। तो ये जरा पढ़ते हैं और जानते हैं कि अन्य गुणों के बारे में धातुओं के। तो सबसे पहला गुण है बच्चों धावनिक। धातु से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो वह एक रिंगिंग ध्वनि उत्पन्न करती है, इसीलिए धातु को ध्वनिक कहते हैं। एक चम्मच से स्टील के गिलास व लकड़ी के दरवाजे पर चोट करें, दोनों की ध्वनि को सुने और अंतर करें। तो बच्चों आपने ध्यान दिया होगा, इसे अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझा जाए कि मंदिर में बहुत सारी घंटियाँ होती हैं। घंटियाँ कैसी होती हैं? धातुओं की बनी हुई। तो जब धातु के दो सतह टकराती हैं तो वह रिंगिंग साउंड या ध्वनि उत्पन्न करती हैं। धातुओं के इसी गुण को, भौतिक गुण को हम ध्वनिक कहते हैं बच्चों। अगला हम पढ़ेंगे विद्युत सुचालक और कुचालक। तो विद्युत सुचालक और कुचालक अगर आपको याद हो, कुछ आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने जाना था कि सुचालक वह होते हैं जो विद्युत प्रवाह को अपने अंदर से जाने देते हैं और कुचालक वह होते हैं जो अपने अंदर से विद्युत प्रवाह को जाने नहीं देते बच्चों। तो कैसे है, इसके बारे में क्या दिया गया है, आइए जानते हैं। इस गुण को एक गतिविधि के द्वारा समझते हैं। बैटरी, बल्ब व तार को दिए गए चित्र के अनुसार जोड़कर परिपथ बनाएं। परिपथ पे के ए व बी सिरे को जोड़कर जांच करें कि बल्ब चला या नहीं। अब बारी बारी से तालिका में दिए गए प्रत्येक पदार्थ को ए तथा बी के बीच जोड़ें और देखें कि परिपथ में लगा बल्ब जला या नहीं और तालिका में लिखें। तो करना क्या है बच्चों, आपको एक ऐसा विद्युत परिपथ तैयार करना है और ए और बी के बीच में इन साधनों को लगाना है या पदार्थों को लगाना है और देखना है कि बल्ब जलता है कि नहीं। तो बच्चों, जब इन्हें ध्यान से देखेंगे तो हम जब इस विद्युत सर्किट के या परिपथ के को इसमें ए और बी में इन वस्तुओं को लगाएंगे तो पाएंगे कि लोहे के कील, एल्यूमिनियम के तार और तांबे के तार पर बल्ब जलेगा और कोयले पे नहीं जलेगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसा किस लिए होता है, ये देखते हैं। जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह होता है वे विद्युत सुचालक कहते हैं और इसके विपरीत जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह नहीं होता वे विद्युत कुचालक कहलाते हैं। सामान्यतः धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं और अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, परंतु ग्रेफाइट ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। तो बच्चों, ये क्या कहता रहा है, जो मैंने आपको बताया कि विद्युत जब अपने अंदर से विद्युत को प्रवाह होने दे तो सुचालक, नहीं होने दे तो कुचालक, और धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं और अधातु कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है बच्चों। आगे है ऊष्मा चालकता। पिंकी की मम्मी कढ़ाई में हलवा बना रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। वह चम्मच को कढ़ाई में ही छोड़कर दरवाजा खोलने चली गई। वापस लौटकर उन्होंने जैसे ही चम्मच पकड़ी तो उनकी चीख निकल गई। धातु के एक सिरे को गर्म करने पर ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे की ओर स्थानांतरित होती है, इसलिए धातुएं ऊष्मा सुचालक होती है। अधातुओं में ऊष्मा चालन नहीं होता, वह ऊष्मा की कुचालक होती है। तो बच्चों, ये क्या कह रहा है, ये वही बात कर रहा है चालकता, सुचालकता और कुचालकता की। तो जो हमारे धातु होते हैं वह विद्युत एवं ऊष्मा दोनों के सुचालक होते हैं। और सुचालक किस लिए होते हैं ये भी देख लीजिए, कैसे हो जाते हैं कि वह ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित कर देते हैं। जैसे कि इसमें बताया कि एक बच्ची की मम्मी कढ़ाई में हलवा बना रही थी और चम्मच को वो कढ़ाई में छोड़ गई दरवाजा खोलने के चक्कर में। तो क्या हुआ, जो अंदर था कढ़ाई में सिरा था, उसने आखिरी सिरे को जो कि ठंडा था उसे भी गर्म कर दिया ऊष्मा को स्थानांतरित करके। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि क्या ये धातु जो है वह
ऊष्मा के सुचालक होता है और अधातु ऊष्मा के चालक नहीं होते या कुचालक होते हैं बच्चों। आपने ध्यान दिया होगा इसी वजह से जो बर्तनों के हैंडल हैं वह अधातु के बने होते हैं। तो अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते बच्चों। पहला प्रश्न है, तवा लोहे का बना होता है जबकि उसके हैंडल पर लकड़ी लगी होती है, ऐसा क्यों? तो तवा लोहे का बना होता है क्योंकि उसमें हमें ऊष्मा की चालकता चाहिए, यानी ऊष्मा का सुचालक चाहिए। लेकिन हैंडल लकड़ी का बना होता है, इसका कारण यह है कि हम उसे आसानी से पकड़ सकें। तो पकड़ तभी सकेंगे जब हैंडल लकड़ी का बना हो, यानी उसमें वह वस्तु लगी हो जो कि ऊष्मा की कुचालक है बच्चों, ताकि हम उसे हाथ से उठा सकें। अगला प्रश्न है, पिंकी की मम्मी चम्मच को पकड़ती ही क्यों चीखी? धातुओं के 3 उपयोग लिखें। तो पिंकी की मम्मी चम्मच को पकड़ती इसलिए चीखी क्योंकि वह चम्मच गर्म हो चुकी थी। और धातुओं के कोई 3 उपयोग कैसे हो सकते हैं? हम धातुओं का उपयोग बुखार को नापने के लिए कर सकते हैं, यानी कि थर्मामीटर में। हम धातुओं का उपयोग बिजली के तार बनाने में कर सकते हैं। हम धातुओं का उपयोग खाना बनाने के बर्तनों को बनाने में कर सकते हैं बच्चों। अगला है प्रश्न नंबर 3, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक किन्हें कहते हैं, परिभाषित कीजिए। विद्युत और ऊष्मा के सुचालक वह वस्तुएं होती हैं जो अपने अंदर से विद्युत और ऊष्मा को प्रवाह कर सकें, यानी कि विद्युत को प्रवाह कर सकें और ऊष्मा को स्थानांतरित कर सकें, वह सुचालक कहलाती है बच्चों। ठीक है बच्चों। तो अब अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दी गई सारणी में पदार्थों के नाम लिखे हैं, उनके गुणों के आधार पर सही व गलत का निशान लगाएं और बताइए कि वह पदार्थ धातु है या अधातु है। तो बच्चों आप अगर मोटे मोटे तौर पर देखें तो लोहा, तांबा और एल्यूमिनियम ये धातु है, क्योंकि इनमें चमक, आघात वर्धनीयता, तान्यता, ध्वनिक, ऊष्मा सुचालक और विद्युत सुचालक सभी गुण हैं। कोयला और छड़, इनमें ऐसा कोई गुण नहीं है। और अगर कार्बन छड़ को हम ग्रेफाइट की संख्या दे दें या ग्रेफाइट माने, तो इसमें बाकी सब ना होगा, एक विद्युत सुचालक होगा ये बस, लेकिन रहेगा अधातु ही। तो बच्चों ये आपकी वीडियो होती कंप्लीट और वर्कशीट भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।